बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई से बहुत ही मज़े का टेस्टी घी, और उसके बाद जो मेज़ा निकलता है उससे बहुत ही टेस्टी हलवा रेडी करेंगे। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब एक पैन लेंगे और उसमें मलाई को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मलाई को मैंने पैन में शिफ्ट कर दिया है। इस प्रोसेस में आपको बहुत ही एहतियात की ज़रूरत होगी। आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। हर रोज़ जो दूध से मलाई उतरेगी उसे आपने फ्रीज़र में स्टोर करना है। फ्रिज में ये जल्दी ख़राब हो जाती है। और घी बनाने से पहले फ्रीज़र से निकाल कर हम इसे डिफ्रॉस्ट करेंगे। अब स्टार्ट में 3-4 मिनट में चूल्हे की आंच को मीडियम पर ही रखूँगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और जब आपको लगे कि मलाई मेल्ट होना शुरू हो गई तब आपने चूल्हे की आंच को स्लो पे कर देना है, ठीक है। असल में मलाई से जब आप घी निकालते हैं तो ये थोड़ा सा सब्र आज़मा काम होता है, क्योंकि जब हम मक्खन से घी निकालते हैं तो आधा काम तो इसका हो चुका होता है, और बाकी का आधा काम हम चूल्हे पर पूरा कर लेते हैं घी निकालने के लिए। अब ये जो आपको ऑयल नज़र आ रहा है, जब आप 15 से 20 मिनट पकाएंगे मलाई को, तब ये घी ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। और आंच को स्लो ही होना चाहिए। अगर आप इसे स्लो नहीं रखेंगे तो मलाई नीचे जल जाएगी और आपकी मेहनत भी ज़ाया चली जाएगी। बस हल्की आंच से इसे 1 से 2 उबाल आने देंगे, और आप देखेंगे कि मलाई में थोड़ी थोड़ी सी फुटकरियाँ आना शुरू हो जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने में ऐब ना निकालो, नापसंद हो तो मत खाओ। ये देखिए मलाई में फुटकरियाँ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मलाई कुछ इस कंडीशन में हमारे सामने आएगी। मज़ीद 5 से 7 मिनट पकने के बाद इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें घी निकलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ ये जो आपको अमेज़ा नज़र आ रहा है, इसमें थोड़ी थोड़ी पहले आपको लचक नज़र आएगी, लेकिन जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसमें जो लचक है वो ख़त्म होती जाएगी। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने वीडियो की स्पीड को थोड़ा तेज़ कर दिया है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से इसमें घी निकलना शुरू हो चुका है। कुछ लोग इसमें गूंदे हुए आटे का पेड़ा भी डालते हैं। आप इसमें आटा और नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मखसूस सी स्मेल होती है मलाई की वो भी ख़त्म हो जाती है। अगर आप लेमन जूस ऐड करेंगे तो जो दूध है वो फट जाएगा, और जो घी बनने का प्रोसेस है वो शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें यूज़ नहीं की। आप देख सकते हैं इन दोनों चीज़ों के बगैर भी घी सेपरेट हो चुका है। आप बगैर लेमन जूस के भी घी निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो अमेज़ा है इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो चुका है, और यही कंडीशन हमें चाहिए थी। अब हम चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे, और ये जो घी नज़र आ रहा है इसे हम छान के अलग कर लेंगे। अब आपने जिस चीज़ में भी इसे स्टोर करना है उसका मुकम्मल तौर पर खुश्क होना बहुत ज़रूरी है, वरना घी के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप मेरी यही स्टेप बाय स्टेप रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपका ये घी बगैर फ्रिज में रखे हुए 1.5 से 2 साल तक आराम से चल सकता है। माशाल्लाह से घी मैंने छान लिया है। अब हलवा बनाने के लिए इसमें इलायची के दाने ऐड करेंगे 3 से 4 अदद। अब ये जो अमेज़ा बचा है, अगर आप इसे मज़ीद हीट देते हैं तो इसमें से मज़ीद ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं इससे पहले हलवा बनाऊंगी। मैंने इसमें शुगर ऐड की है अपने टेस्ट के हिसाब से। चूल्हे की आंच को हम कम ही रखेंगे, और जैसे ही चीनी और इलायची मिक्स होती है हम इसे एक ट्रे में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह आप सबका दस्तरख्वान सजाए रखे, और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। दोनों रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। और इस घी को आप कोई भी हलवा बनाने में या स्वीट डिश बनाने में भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपने कुछ अच्छा खाने को सीखा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे। वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।